जय हिंद दोस्तों, रक्षी करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एसीपी के बारे में। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को परेशान किया जा रहा है एसीपी देने के लिए। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स का पार्ट 2 ऑर्डर तो हो गया, लेकिन तभी भी पेंशनर्स को एसीपी नहीं मिल पा रही। तो कैसे पेंशनर्स को एसीपी मिलेगी, क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग को लेके। जी हाँ दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की आगे चलकर फाइल तैयार होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ जानकारियां हैं 8वें वेतन आयोग को लेके, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी है पीएमआर पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको यह तो पता लग गया कि दिल्ली एएफटी ने पेंशनर्स के फेवर में फैसला सुना दिया, जो पीएमआर पेंशनर्स है, कि उनको ओआरओपी दी जाए। अब दोस्तों आगे की कार्रवाई क्या होगी, कैसे पेंशनर्स को ओआरओपी का फायदा मिलेगा, जो पीएमआर पेंशनर्स है। जी हाँ दोस्तों, और जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको कैसे फायदा मिलेगा ओआरओपी का, कुछ जानकारियां मैं पीएमआर पेंशनर्स के लिए दूंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएसपी अकाउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को एसबीआई की तरफ से डीएसपी की फैसिलिटी का फायदा मिलना है, कुछ जानकारी मैं आपको इस पर भी दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, कुछ पेंशनर्स को किया जा रहा है परेशान। रिकॉर्ड ऑफिस यूनिट से करवा रहा है पार्ट 2 ऑर्डर एसीपी का। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों रिकॉर्ड का काम है पार्ट 2 ऑर्डर करने का, लेकिन कई बार पेंशनर्स को परेशान करने के लिए रिकॉर्ड बोलता है कि आपका पार्ट 2 ऑर्डर यूनिट करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब यूनिट पार्ट 2 ऑर्डर कर भी देता है और वो रिकॉर्ड को सौंप देता है, लेकिन तब भी रिकॉर्ड सही तरीके से कार्रवाई नहीं करता एसीपी की। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को एसीपी मिलनी थी, जिसके लिए पेंशनर का पार्ट 2 ऑर्डर कर दिया यूनिट ने। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों रिकॉर्ड ने केस बना के पीओआर को भेजा। अब दोस्तों पीओआर कह रहा है कि जो आपका ये केस है ये टाइम बार्ड है, यानी बहुत टाइम हो गया है, बहुत पुराना हो गया आपका केस। इसके लिए आपको आर्मी हेडक्वार्टर से सेंशन लेनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तब आपका केस फॉरवर्ड होगा। अब दोस्तों रिकॉर्ड क्या कर रहा है, सेंशन ले ही नहीं रहा है, उनका केस अटका के रखा हुआ है पेंशनर का। तो दोस्तों पेंशनर परेशान हो रहे थे, तो दोस्तों मैंने पेंशनर्स को गाइड किया है कि आपको रिकॉर्ड से ही अप्रोच करना है। जी हाँ दोस्तों, जो रिकॉर्ड में अधिकारी वगैरह बैठे हैं, कोई भी बैठा है, उनको अप्रोच करना है कि सेंशन लीजिए आर्मी हेडक्वार्टर से, बल्कि एक लिस्ट बनाइए जितने भी पेंशनर्स को एसीपी मिलनी है उनकी सेंशन लीजिए आर्मी हेडक्वार्टर से, तब जाकर दोस्तों पीओआर को केस ट्रांसफर करें। तो दोस्तों अभी दिक्कत यही आ रही है पेंशनर के साथ, पेंशनर के पार्ट 2 ऑर्डर कर दिए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड सेंशन नहीं ले रहा आर्मी हेडक्वार्टर से। जी हाँ दोस्तों, और सेंशन लेने के लिए किसने बोला है? पीओआर ने। जब तक सेंशन नहीं मिलेगी आर्मी हेडक्वार्टर की, जब तक केस फंसे रहेंगे, रुके रहेंगे। तो दोस्तों मैं पेंशनर्स को एडवाइस दूंगा कि ज्यादातर आप फोर्स करिए रिकॉर्ड ऑफिस को, रिकॉर्ड ऑफिस से कहिए कि आर्मी हेडक्वार्टर से फटाफट सेंशन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ताकि जो आपकी एलपीसी वगैरह है, जो भी आगे का काम है, वो आपका प्रोसेस किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तभी आपके आगे एसीपी के पीपीओ बन पाएंगे पीसीडी की तरफ से। तो दोस्तों आप रिकॉर्ड को अप्रोच करें, रिकॉर्ड को आप फोर्सफुली अप्रोच करें, ताकि आपका काम जल्दी हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। टर्म ऑफ रेफरेंस देने के बाद 8वें वेतन आयोग की फाइल तैयार होगी और प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया, जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा था 8वें वेतन आयोग को लेके कि किस तरीके से 8वें वेतन आयोग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो लेटर है ये डीओपीटी के पास है, पूरी एक रिपोर्ट है डीओपीटी के पास। जी हाँ दोस्तों कुछ टाइम बाद जो अलग अलग विभाग है उनसे भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट मांगी जाएगी 8वें वेतन आयोग को लेके, और सारी रिपोर्ट जो वित्त मंत्रालय है वो सबमिट करेगा पे कमीशन को। जी हाँ दोस्तों, जब पे कमीशन पे अध्यक्ष नियुक्त करे जाएंगे जो 8वें वेतन आयोग पे काम करेंगे, जी हाँ दोस्तों, तो सारी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय पे कमीशन को सौंपेगा और फिर पे कमीशन उन रिपोर्टों की समीक्षा करेगा। जी हाँ दोस्तों, और फिर वो काम स्टार्ट करेगा 8वें वेतन आयोग पे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पूरी एक फाइल तैयार करी जाएगी 8वें वेतन आयोग को लेकर, पूरी एक फाइल तैयार होगी। जी हाँ दोस्तों, तब जाके दोस्तों ये काम बिल्कुल सही तरीके से शुरू होगा। तो दोस्तों अभी काम हो रहा है कि जो अभी सुझाव है वो भेजे जा रहे हैं डीओपीटी को। जी हाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय को भी दोस्तों सुझाव भेजे जा रहे हैं तमाम विभागों से। अभी ये प्रक्रिया चल रही है, कुछ टाइम बाद अध्यक्ष नियुक्त करे जाएंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 1 जुलाई 2014 के बाद आए पीएमआर पेंशनर्स अब शिकायत डालें एएफटी के कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेके। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है दिल्ली एएफटी ने अपना फैसला सुना दिया कि जो पीएमआर है उनको भी ओआरओपी दी जाए, जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद आए। अब दोस्तों ये तो वो केस हुए जिन्होंने कोर्ट केस किया था, उनको फायदा देने की बात कही है दिल्ली एएफटी ने। अब दोस्तों उन पीएमआर पेंशनर्स का क्या होगा जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उनको कैसे ओआरओपी मिलेगी? दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, जो पेंशनर्स ने कोर्ट केस नहीं किया, जो पीएमआर थे, दोस्तों आप दिल्ली एएफटी के ऑर्डर की कॉपी लीजिए, उसके आधार पे पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को लेटर लिखिए, उसमें लिखिए कि जिस तरीके से इन पेंशनर्स को ओआरओपी का फायदा मिलेगा, ऐसे ही हमें भी ओआरओपी का फायदा दिया जाए। देखते हैं दोस्तों जवाब क्या देता है पीसीडीए, स्पष्ट या फिर रिकॉर्ड। यानी आप कार्रवाई करना शुरू कर दीजिए। मैं पीएमआर की बात कर रहा हूं जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको सुबह बताया था कि फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कोर्ट केस किया है। जी हाँ दोस्तों, जो कोर्ट केस नहीं कर रहे हैं उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। आप एएफटी दिल्ली का जजमेंट लीजिए, उसके बेस पर लेटर लिखिए कि आपको ओआरओपी का फायदा दिया जाए। देखेंगे दोस्तों जवाब क्या मिलता है। अगर जवाब आपको ना में मिलता है, नहीं मिलता, तो फिर दोस्तों आप कोर्ट केस करने की सोचेगा। फिलहाल आप अभी रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो ये जजमेंट आया इसका भी देखते हैं पेमेंट कब मिलता है, इसका पेमेंट कब तक मिलता है पीएमआर पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कोर्ट केस किया इसका भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों आप थोड़ा वेट करिए और इस जजमेंट के आधार पे ओआरओपी लेने की कोशिश करिए अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी से। जी हाँ दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि आपकी फीस बच जाए। जी हाँ दोस्तों, आप कोर्ट केस ना करें और उसके बेस पर आपको ओआरओपी का फायदा मिल जाए। यानी आप इस जजमेंट को लेकर प्रेशर बनाइए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे या फिर रिकॉर्ड पे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है, हो सकता है कि आपके प्रेशर बनाने से पीसीडीए एक सर्कुलर निकाल दे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक लेटर निकाल दे सभी पेंशनर्स को बिना कोर्ट केस करे ओआरओपी देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस जजमेंट को लेकर हमें एक पॉजिटिव साइन मिला है कि हम सभी पेंशनर्स को ओआरओपी दिलवा सकते हैं बिना कोर्ट केस करे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एडवाइस दूंगा, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, आप इस जजमेंट को लेकर कार्रवाई करिए। देखेंगे जवाब क्या आता है आगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सेना के साथ एसबीआई बैंक के साथ डीएसपी अकाउंट का एमओयू हुआ रिन्यूअल अप टू 15 जनवरी 2028 तक। दोस्तों जैसा आपको पता है जो सेना है उन्होंने एसबीआई बैंक के साथ एमओयू साइन किया था डीएसपी अकाउंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, यानी जिनका खाता एसबीआई में है उनको भी डीएसपी की फैसिलिटी मिलेगी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। हालांकि दोस्तों जो ये डेट थी ये रिन्यू कर दी गई है और बढ़ा दी गई है। कब तक? 15 जनवरी 2028 तक। अब दोस्तों जितने भी पेंशनर्स है जवान है जिनका खाता एसबीआई में है, जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो डीएसपी के तहत फायदा ले सकते हैं, डीएसपी के तहत उनको फैसिलिटी मिलेगी। अब दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, इसका एक फॉर्म जारी हुआ है, साइड में आपको फॉर्म दिखा रहा हूं, इस फॉर्म को आप भरिए और जो भी आपका पेंशन अकाउंट है उसको आप कन्वर्ट करिए डीएसपी अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट में कन्वर्ट करिए। उसके बेस पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा अगर आपकी मृत्यु एक्सीडेंट के दौरान होती है, और पैसा मिलेगा वाइफ को, स्पाउस को, जो भी आपका नॉमिनी है। तो दोस्तों आप फॉर्म भरकर जो आपका नॉर्मल अकाउंट है उसको आप कन्वर्ट करिए डीएसपी अकाउंट में, वो भी बैंक जाकर, तब दोस्तों इसका फायदा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों एक फॉर्म जारी हुआ था, इस फॉर्म को भरकर या फिर आप एक एप्लीकेशन देकर भी अपना नॉर्मल अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट करा सकते हैं, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। कुछ और आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।